हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 16th में और 16th में की आपकी थर्ड शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली जो तीनों शिफ्ट की PDFs रहेंगी वो आपको 10 PM के अराउंड प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो कौन सा अनुच्छेद धर्म के मुफ्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसमें आर्टिकल 25 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था, जो कि ये क्या रहेगा, हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल, ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से जो आपके बन रहे हैं। तो टॉपिक की सेपरेट वीडियो, आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आर्टिकल 14 में आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में हमारा आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। 19 में गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को 6 राइट्स। 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ETC। 26 में हमारा रहेगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुमारी कमला इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। कुमारी कमला किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये हमारा वही टॉपिक रहेगा जिससे हर शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म का। ये जो टॉपिक है इसकी 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको जरूर वहां पे मिलेगा। तो भरतनाट्यम जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे हम कुछ डांसर्स की बात करें तो रुक्मिणी देवी आनंदुले भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से। के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से। माधवी मुदगल उड़ीसी से। गोपी कृष्ण कथक से। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ फेमस डांसर्स हो जाएंगे। बाकी डांसर्स की जो 100 क्वेश्चन वाली वीडियो है वो आपको जरूर देखनी है। हम आपको बार बार कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। और ये टॉपिक्स वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स का हो गया, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हो गया, डांसर्स का हो गया, ऑटोबायोग्राफीज का हो गया, भारत रत्न पद्म विभूषण हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना इज डेडिकेटेड टू देवी काली। तो तेलंगाना का कौन सा त्योहार देवी काली को समर्पित है? तो इसमें बोनालू इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो बोनालू फेस्टिवल है वो आपका डेडिकेटेड है कौन सी देवी को? देवी महाकाली को। अगर फेस्टिवल्स की बात करें तो आप यहाँ तेलंगाना का देख सकते हैं, पहला ही रहेगा हमारा बोनालू। आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल हो जाएगा आपका युगाडी, जो कि तेलुगु न्यू ईयर होता है। डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम।
अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं आपके रेह, बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मुम्पा। आसाम के फेस्टिवल्स हैं आपके अम्बुबची, बुगाली बिहू, बैशागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के आपके रहेंगे नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना का रहेगा बुनालू, भतुकुम्मा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के आपके फेस्टिवल्स हैं पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के फेस्टिवल्स हैं लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की एक इंपॉर्टेंट बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी जरूर देख लें, एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। तो कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें देवप्रयाग आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, जो कि है आपका उत्तराखंड में। सेम क्वेश्चन आपसे कल की शिफ्ट में भी पूछा गया था। उसमें आपसे क्या पूछा गया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। मतलब भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब मीट करती हैं तो उसके बाद जो रिवर फॉर्म होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो वो आपकी गंगा रिवर रहेगी। गंगा रिवर उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो यहीं से ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका वो पूछा गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो टॉपिक है आपका सिटीज अराउंड रिवर, तो उस टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में, ये झेलम रिवर के अराउंड है। बद्रीनाथ है अलकनंदा रिवर के अराउंड। अहमदाबाद है साबरमती रिवर के अराउंड। न्यू दिल्ली यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सूरत है तापी रिवर के अराउंड। मथुरा है यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड। मजुली आइलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड। कानपुर है गंगा रिवर के अराउंड। आगरा है यमुना रिवर के अराउंड। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड रहेगा। लखनऊ है गोमती रिवर के अराउंड। उज्जैन शिप्रा रिवर के अराउंड है। और पटना रहेगा आपका गंगा रिवर के अराउंड। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो कास्टिक सोडा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। या तो आपसे केमिकल नेम जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा गया था, या फिर आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपसे क्वेश्चन मेनली क्या पूछा गया है। अगर यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला और नेम्स की बात करें तो सिनेबर हो गया या वर्मिलियन हो गया, इसका फॉर्मूला होता है HGS, जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। TNT का फॉर्मूला होता है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोल्यून के नाम से जानते हैं। टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, जिसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रहेगा फॉर्मूला, जिसको म्यूरेटिक एसिड बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला FeSO4.7H2 होता है, जिसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। CFC या फिर फिरॉन 12 अगर आपसे पूछा जाए तो CCl2F2 जो होता है फॉर्मूला रहेगा, जिसको हम डाइक्रोलो डाइफ्लोरोमिथेन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, जिसको हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। बाकी केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। हु स्कोर्ड द मोस्ट रन इन वर्ल्ड कप 1983। तो विश्व कप 1983 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। तो डेविड गोवर इसका आपका करेक्ट आंसर था, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जो पिछला आपसे कल या परसों की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड कप 1983 से, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। वेन्यू पूछा गया था, जो आपका इंग्लैंड वेल्स था उसका वेन्यू। उसमें ही हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कवर किया था कि जो सबसे ज्यादा रन बनाए वो आपके डेविड गोवर ने बनाए, जो कि इंग्लैंड से रहेंगे। सबसे ज्यादा विकेट जो लिए थे वो रॉजर बिन्नी ने रहे थे, जो कि इंडिया से रहेंगे। इंडिया के कैप्टन कौन थे। तो कपिल देव थे।
1983 के वर्ल्ड कप में, और इंडिया ने ही इस टूर्नामेंट को जीता था, जिसमें रनर अप था आपका वेस्ट इंडीज। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी थी वहां पे, वहीं से आपका जो मोस्ट रन वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे क्लासिकल डांस को एक बार कवर कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश से, कथकली है केरला से, कुचिपुड़ी हमने आपको पिछली बार गलती से आपका किसी और स्टेट का बता दिया था, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का रहेगा, मणिपुरी रहेगा मणिपुर का, मोहिनीअट्टम है केरला का, उड़ीसी है उड़ीसा का, सत्रिय है आसाम से, और छऊ डांस आपका हो जाएगा ईस्टर्न इंडिया का, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। हु अमंग इज द ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड, तो इनमें से कौन पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी है? तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिला था रतन टाटा का, और रतन टाटा ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जो कि ट्रस्टी है आपके पीएम केयर्स फंड के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएल? पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जो फुल फॉर्म्स हैं वो भी आपसे आज की तीनों शिफ्ट में पूछी गई हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या रहेगी आपकी? फुल फॉर्म हो जाएगी पीआईएल की। अब अगर हम यहाँ पे स्कीम्स की बात करें तो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम है आपकी उत्तर प्रदेश की, स्माइल 75 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट आसाम से, वुमेन @ वर्क प्रोग्राम कर्नाटका से, बैकयार्ड पिगरी स्कीम मेघालय से, जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर से, महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान से, मेडिसेप स्कीम केरला से, पंचमृत योजना उत्तर प्रदेश से, विद्यालय चलो अभियान त्रिपुरा से, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी राजस्थान से, जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, एनुम एजुथम स्कीम तमिलनाडु से। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच रूलर वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम एमित्रो चेट्स, तो किस शासक को एमित्रो चैट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें बिंदुसार जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। मौर्यन एम्पायर जो था, मौर्यन डायनेस्टी जो थी, उसका रूलर आपके हो जाएंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार रहेंगे, और बिंदुसार के बेटे हो जाएंगे आपके सम्राट अशोक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको एमित्रो चेट्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे हम बाकी रूलर्स के पॉपुलर नेम्स की अगर बात करें तो अशोक को देवनाम पिया पियादर्शी के नाम से जाना जाता है, शिवाजी को जनता राज के नाम से, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, विक्रमादित्य को द सन ऑफ वेलोर, राजा राजा चोला को राजा राज दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ फेमस क्या रहेंगे? पॉपुलर नेम्स रहेंगे रूलर्स के। द अमाउंट स्टोर्ड इन द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी इज नोन एज, तो तरलता के रूप में बैंक में जमा राशि को क्या कहते हैं? तो ये बैंक जो होता है अगर कुछ अमाउंट को सेव करके रखता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में रखता है, या तो वो अपने अकाउंट में ही जमा करके रखता है, बैंक में ही जमा करके रखता है, या फिर आरबीआई के पास जमा किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको CRR कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ I2U2। I2U2 का जो पूर्ण रूप है ये आपसे पहले भी पूछा गया था, फिर आपसे दोबारा पूछा गया। 4 कंट्रीज रहेंगी जिनकी एक गुट रहेगा, आपका संगठन रहेगा। तो अगर बात करी जाए I2 मतलब क्या हो जाएगा? इंडिया, इजराइल, और U2 का मतलब हो जाएगा USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो I2U2 है आपका इंडिया, इजराइल, USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटचेबल बुक ही आपसे पूछी गई थी, या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा गया था तो उस चीज को आप एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। मुल्क राज आनंद की बुक रहेगी आपकी अनटचेबल। पिछली जो शिफ्ट थी आपसे उसमें पंचतंत्र पूछी गई थी, जो विष्णु शर्मा की रहेगी। तो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 6 से 7 वीडियोस मिलेंगी आपको बुक्स एंड ऑथर्स की हमारे चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं। तो विष्णुगुप्त की बुक रहेगी अर्थशास्त्र। आनंदमत बुक को लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पतंजलि की बुक है महावस्या। कालाना की बुक है राजतरंगिनी। बाना भट्ट की आपकी बुक हो जाएंगी कादम्बरी और हर्षचरित्र। आर्य भट्ट की बुक है सूर्य सिद्धांत। मेगस्थनीज की बुक है इंडिका। कालिदास की बुक है मेघदूत। पाणिनि की रहेगी अष्टाध्याय। हर्षवर्धन की है प्रियदर्शिका और रत्नावली। अश्व घोष की है बुद्ध चरित्र। जयदेव की हो जाएगी गीत गोविंद। वत्स्यायना की है कामसूत्र और वीरसेन की रहेगी आपकी नवरत्न। तो ये हमारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुक्स रहेंगी जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। फिर एक क्वेश्चन फिर ये आपका रिपीट हुआ है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन वॉज गिवन बाय होम।
तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो पिछली शिफ्ट हुई है आपकी, उसमें भी स्लोगन से क्वेश्चन पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। कल भी एक क्वेश्चन आपसे स्लोगन से पूछा गया था। तो कुछ स्लोगन्स की अगर बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन फेमस किया था वो भगत सिंह ने किया था, लेकिन ये जो दिया गया था ये मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वंदे मातरम रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आराम हराम है दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है अशफाकुल्ला खान ने दिया था। और जो आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया वो था आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ स्लोगन्स हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक आपके शरण रानी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो शरण रानी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसमें सरूड़ जो था वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द चेरा डायनेस्टी। जो चेरा राजवंश था उसका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? तो वो था आपका बो और एरो। तो तीर कमान और तीर जो रहेगा वो आपका क्या था? इनका सिंबल था, इनकी डायनेस्टी का सिंबल था। अगर फेमस म्यूजिशियंस की बात करें, रविशंकर, पंडित रविशंकर पिछली शिफ्ट में पूछे गए सितार से रिलेटेड। शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोहिद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा से, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी, ब्रजभूषण काबरा गिटार से, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई से, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट से, जाकिर हुसैन अल्लाह राखा सबीर खान पंडित किशन महाराज तबला से, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार से और रमेश मिश्रा सारंगी से संबंधित रहेंगे। तो आज की शिफ्ट में टोटल हमको 16 ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। अगर बाकी के क्वेश्चंस आपको ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप एक बार क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स पाने के लिए बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट हैं उनमें उनको देखने के लिए, टॉपिक्स की वीडियोज़ को देखने के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। जो PDF रहेगी उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो PDFs हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी एनालिसिस की सारी वीडियोज़ की। धन्यवाद।